देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नवादा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जमकर आलोचना की। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब बीजेपी की मजबूत सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार को हटा दिया है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है, दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती के माथे के समान है। कश्मीर भारत का गौरव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे तृणमूल कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी चाहती है कि उसके भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक फैलाने का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां यहां आती हैं तो टीएमसी उन पर हमले कराती है। संदेश खाली का मामला उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली में क्या हुआ अब ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये हैं कि हर मामले में यहाँ कोर्ट को दखल देना पड़ता है। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह राज्य में केंद्र की योजना लागू होने नहीं देती। पीएम मोदी ने कहा कि हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं पर टीएमसी सरकार ब्रेक लगा देती है। टीएमसी सरकार ने चाय बागानों को, चाय उद्योग को अपने हाल पर छोड़ दिया है, इसलिए इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 3 और सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से प्रदीप बिश्वास, उलुबेरिया से अजहर मलिक और घाटाल सीट से डॉक्टर पापिया चक्रवर्ती उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने भगबनगोला विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में अंजू बेगम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पीडीपी के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई। इस पोस्ट के अनुसार पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी सीट, यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा को सेंट्रल कश्मीर और पूर्व सांसद फयाज मीर को बारामूला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के ताज़ा फैसले के बारे में महबूबा मुफ्ती ने रविवार को बताया कि उनकी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। वहीं जम्मू की 2 सीटों, जम्मू और उधमपुर सीट पर वो कांग्रेस को समर्थन देगी। बता दें कि जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज रविवार को कहा कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी केंद्र के हाथों की कठपुतली हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, बल्कि पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। सीएम स्टालिन ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुडुचेरी को केंद्र में भाजपा के 10 साल के शासन के दौरान कोई फायदा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल धर्म और जाति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किया है, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद वी वैथिलिंगम के लिए समर्थन मांगते दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बात कही। 2022 विस्फोट मामले में एनआईए द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और एनआईए के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। आपको बता दें कि एनआईए ने कल शनिवार को मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2022 में हुए एक विस्फोट के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि एनआईए और बीजेपी के बीच गठबंधन है। तृणमूल नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग इन सब मामलों पर पूरी तरह से चुप है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा।
अभिषेक बनर्जी से पहले टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया था कि बंगाल बीजेपी के नेता जितेंद्र तिवारी, जो पहले तृणमूल में थे, ने 26 मार्च को एक एनआईए अधिकारी से मुलाकात की थी और लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किए जाने वाले टीएमसी नेताओं की एक लिस्ट सौंपी थी। घोष ने बीजेपी नेता को चुनौती दी कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का वो खंडन करें या 48 घंटे के बाद उनके कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सबूत के साथ वो मीडिया के सामने आएंगे। वहीं टीएमसी के आरोपों पर आसनसोल के पूर्व मेयर तिवारी ने एक टीवी चैनल से कहा कि तृणमूल झूठ फैला रही है क्योंकि उसे भ्रष्टाचार और ग्रामीणों के खिलाफ अत्याचार के आरोपों के कारण जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी नेता कुणाल घोष इस बात का सबूत देने में विफल रहते हैं कि मैं या हमारा कोई नेता एनआईए जांच को प्रभावित करने या उनके किसी अधिकारी से मिलने में शामिल था, तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर करूंगा। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल के आरोप उसकी हताशा की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी अपने शासन में संवैधानिक सिद्धांतों के पूरी तरह से टूटने से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर थाने की पुलिस ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला भूपति नगर विस्फोट मामले में एनआईए जांच के दायरे में आए टीएमसी नेताओं में से एक के परिवार की शिकायत पर दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने एक टीएमसी नेता की पत्नी की शिकायत पर एनआईए टीम और सीआरपीएफ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारियों ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की। महिला ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। भूपति नगर थाने में आईपीसी की धारा 325, 34, 354, 354 बी, 427, 448, 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस बीच टीएमसी का आरोप है कि भूपति नगर में एनआईए की गतिविधि चुनाव से पहले टीएमसी नेताओं को फंसाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताने वाली बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत पर नेताजी के परिवार के एक सदस्य ने सवाल खड़ा किया है। नेताजी के पोते और पूर्व बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस ने कंगना के बयान को नेताजी की विरासत से छेड़छाड़ बताया। चंद्र कुमार बोस ने कंगना को फटकार लगाते हुए कहा कि कंगना का बयान इतिहास को विकृत करने और राजनीतिक लाभ के लिए बोस की विरासत में हेरफेर करने का प्रयास है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल कंगना रनौत का हाल ही में एक इंटरव्यू का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पोते चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बंगाल और पंजाब के विभाजन के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह इतिहास है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी का इस्तेमाल नेहरू और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को सामूहिक उपवास कर रही है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने शराब घोटाला किया है। एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी नैतिकता है, अगर संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आप आज ही चिट्ठी लिखो, ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच कराओ, भाजपा के नेताओं को कॉलर पकड़ के जेल भेजो। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 55 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है। हम सबको मिलकर इसकी जांच की मांग देश की सरकार, एलजी और राष्ट्रपति से करनी चाहिए। बता दें कि इस मनी ट्रेल की जानकारी बीते दिनों आप नेता आतिशी द्वारा साझा की गई थी। उनके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यह जानकारी सामने आई थी। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक उपवास कर रही है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली के पालिका बाजार में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब से शीश महल अभियान चलाया। सचदेवा ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मॉडल दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोग लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल कर्तव्य पथ देख सकते हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के महल को नहीं देख सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। शराब से शीश महल की कहानी दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है और दोषी अरविंद केजरीवाल हैं। आईपीएल 2024 का 20वां मैच आज रविवार को मुंबई इंडियंस
और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के सामने 235 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 205 रन ही बना सकी और इस मैच को मुंबई ने 29 रनों से जीत लिया। आपको बता दें कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में यह मुंबई की पहली जीत है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को 4 मैचों में अब तक केवल एक ही जीत नसीब हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज रविवार को मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियन डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने जो आशंका जताई थी वह सच साबित हुई। मेरी मांग है कि जांच हो और जो सच्चाई है वह सामने आए। सपा प्रमुख ने कहा कि जेल में जो घटना हुई उस घटना के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। कस्टोडियन डेथ में यह सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। जहां तक इस मामले का सवाल है, इस व्यक्ति ने खुद इतने वर्षों से सजा पाई और खुद कहा कि मेरी जान ले ली जाएगी। अखिलेश ने कहा कि जेल में जहर दिया जा रहा है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जिन लोगों ने जेल में अपनी जान का खतरा बताया उन्हें सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती वह सरकार जनता की नहीं है। जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक जामा मस्जिद को प्रशासन ने हाल ही में बंद कर दिया और साथ ही ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शब कद्र के शुभ अवसर पर लोगों को नमाज अदा करने से रोकने के लिए जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया और मीरवाइज को एक बार फिर नज़रबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती ने पूछा कि ज़मीन, संसाधन, धर्म आप कश्मीरियों को किस चीज़ से वंचित करेंगे। नवादा रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू यादव और राबड़ी के शासन की आलोचना किए जाने पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो बोले हैं वो कोई नई बात है क्या? मोदी जी ने इन्हीं मुख्यमंत्री पर बोला था कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके साथ ही आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म खत्म करने की बात करने का आरोप लगाया था। इस पर तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहे हैं क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ क्या? भाजपा के लोग अपनी तुलना भगवान से ना करें, भगवान सब देख रहा है। नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में लेकर जानी है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी बहुत कुछ करना है। लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन के पास ना विजन है, ना विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं और बिहार में तो आपस में ही सिर्फ उटव्वल मची है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग मजबूरी में साथ आए लोग हैं। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ लगातार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में अब उन्होंने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर भी निशाना साधा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जिन लोगों ने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा वे अब पार्टी संभाल रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पहले तो उन्होंने जयराम रमेश का नाम नहीं लिया, लेकिन जब रिपोर्टर ने जयराम रमेश का नाम लिया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वह उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि जब मैं कांग्रेस में शामिल हुआ तब 42 सांसद थे। मैं यह सोचकर कांग्रेस में गया था कि वे नए विचारों को प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदाहरण के लिए पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस का घोषणा पत्र एक ही व्यक्ति बना रहा है। यदि उस व्यक्ति के विचार मजबूत होते तो आज पार्टी इस स्थिति में नहीं होती। गौरव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था तब वह व्यक्ति वर्षों पहले कांग्रेस का प्रवक्ता था, अब वही कम्युनिकेशन सेल का हेड है। उन्हें कांग्रेस की विचारधारा में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल अपनी राज्यसभा सीट बरकरार रखने में दिलचस्पी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।